शुरू हो वही गए। पाकिस्तान की तो ये वही तो कोई ईद सोच वाली भी नहीं बात हो सकता कि गई है। पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट बेच सकता है। अभी तक तो दूसरों पे डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली चाइना के साथ मिलकर असेंबलिंग तो स्टार्ट कर ली अपने। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है ईरान वांट टू बाय JF-17 थंडर फ्रॉम पाकिस्तान। और सीरियसली बहुत ज़्यादा शॉकिंग है हमारे लिए कि, और हम लोगों को पता ही है कि जो JF-17 है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अब जो ईरान है वो भी ये पाकिस्तान से लेना चाहता है। तो मतलब ये देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक बेनिफिशियल चीज़ हो गई है पाकिस्तान के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि कि क्या कहते हैं, JF-17 अगर आप जेट ले रहे हो किसी देश से, है ना, तो आप वो खरीद रहे हो, तो उसके आप पैसे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। बाकी देखते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या जानने के लिए मिलता है हम। हाँ, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर ईरान पाकिस्तान से लेना चाहता है तो मतलब कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी चीज बनाई है, तभी ईरान पाकिस्तान से लेना चाह रहा है। और मुझे ये देखना है कि मतलब इंडिया मीडिया का क्या रिएक्शन था इस चीज के ऊपर, जब इंडिया मीडिया को पता चलता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई और इतनी अच्छी बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है ये कि ईरान भी उसको लेना चाहता है JF-17 थंडर को। तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं हम इसके अंदर। वही, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अखबार के पन्ने पलटते हैं या वेबसाइट्स को देखते हैं, 40 मर गए, 50 मर गए, 60 मर गए। ट्रक से कार का एक्सीडेंट हो गया, 4 मर गए। बस का एक्सीडेंट हो गया, 10 मर गए। कोई प्लेन क्रैश हो गया, 180 मर गए। अभी जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, उनकी मौत एक नंबर बन गई है। सही बात है, सही बात है। सच कह रहा हूं मैं आपसे, वी आर जस्ट नंबर्स। हम लोग इंसान नहीं है। 4 मर गए होंगे, पन्ना पलटा, अखबार का अगले पन्ने पे चलो, फिर अखबार के किसी कोने पे लिखा आ जाएगा कि आज वहां पे 4 हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, फिर पन्ना पलटो, आगे चलो। सही बात है। गाड़ी पलट गई, खड्डे में गिर गई, 4 मर गए, आगे चलो। कुछ सोचता ही नहीं कि भाई इंसानी जान की कोई कीमत है। वही वही। जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, यही हाल हो रहा मुझे लगता है। हमारी हालत तो ऐसा लगता है कॉकरोच से भी बदतर हो गई है। रोज इजराइल वहां पे 50, 100, 80, 90, 30, 40 मार देता है। कोई है ही नहीं, कोई कीमत नहीं साहब, किसी को नहीं पड़ी साहब। बच्चे मर जाते हैं, किसी की कीमत नहीं। महिलाएं मर जाती हैं, सही किसी बात की कीमत नहीं। पुरुष मर जाते हैं, कीमत नहीं। कोई किसी का कत्ल करके चला गया, कोई कीमत नहीं। क्या हुआ क्या इंसानियत को? अल्टीमेटली इंसानी जान की कीमत कुछ नहीं है। और इजराइल रोज उठता है, रोज लोगों को मार के चला जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा साहब, किसी को कोई फर्क नहीं। चलो, पर आज की एक बड़ी बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान तो प्लेन अभी तक बना नहीं पाया, तेजस। अभी तो होके खड़े इंजन लगेंगे तो कुछ होगा। 30-40 वर्ष से पहले आ चुके हैं। अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, क्या करा जाए। लेकिन सब पाकिस्तान J-17 बनाता है। अब J-17 वैसे तो चाइनीज एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे ईरान खरीदने जा रहे हैं साहब। अब ये तो बड़ी हलचल वाली बात हो गई है कि Su-35, Su-35 जिसे कहते हैं, सुखोई 35, ईरान कहता है मैं सुखोई 35 नहीं खरीदूंगा, मैं चाइना का जो JF-17 है वो पाकिस्तान से ले लेता हूं। पाकिस्तान की तो समझो भाई ईद बन गई सर, कि अगर उसके प्लेन, उसकी बड़ी फैक्ट्री है वहां पे प्लेन बनाने की, है तो चाइनीज प्लेन, लेकिन असेंबल वहां किया जाता है। तो अब ईरान जो है, अब चाइनीज प्लेन JF-17 खरीदना चाहता है, जिसे J-17 भी कहा जाता है। अब उसका रीजन ये है कि पहले सोच रहा था कि वो Su-35 खरीदेगा। Su-35 4th+ जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है, लेकिन समस्या सारी क्या हो रही है सू की सीरीज के लिए कि उसकी जंग खत्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी यूक्रेन के साथ, और उसको अभी सप्लाई करने में बड़ी दिक्कत है। इंडिया को भी दिक्कत आ रही है, इंडिया के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं भी बहुत सारी चीजों के। तो JF-17 जो है, चाइना का जो चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है और पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है, दोनों ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है। अब ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। अब ये फटाफट अवेलेबल भी हो जाएगा।
अगर ईरान अभी डील करता है तो कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान उसकी सप्लाई भी शुरू कर देगा। अब कमाल की बात है कि कम कीमत के अंदर आपको एक अच्छा फाइटर प्लेन मिलता है और फिर अच्छा खासा क्या कहते हैं कि Su-35 से बेटर परफॉर्म करता है और चाइनीज टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों का यकीन बढ़ रहा है, तो चाइना के लिए तो खुशखबरी है और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कि भाई हमारे लिए भी कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट बिकने शुरू हो गए। ये तो कुछ सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट बेच सकता है। अभी तक तो दूसरों पे डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली चाइना के साथ मिलकर असेंबलिंग तो स्टार्ट कर ली अपने एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर। रशिया वैसे Su-35 अगर उसका नहीं भी बिकता तो उसको कोई इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो एक हाइब्रिड सिस्टम रखेगा, वो Su-35 भी लेगा और JF-17 भी लेगा, तो उससे क्या होगा कि एक हाइब्रिड फ्लीट बच जाएगा, तो दोनों किस्म के एयरक्राफ्ट आ जाएंगे और जब कभी उनका परफॉर्मेंस की बात आएगी तो देखेंगे कैसा होता है। दोनों अपने अपने दावे तो करते हैं, लेकिन जब फाइट होगी फील्ड के अंदर तब पता लगेगा कौन सा बेहतर है। तो सब लोग अपना अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। तो ईरान के इरादे फिलहाल बातचीत शुरू हो गई है पाकिस्तान के साथ JF-17 एयरक्राफ्ट की, तो ये हो सकता है इस समय। तो पाकिस्तान की तो ईद भी हो गई और दिवाली भी होगी, दोनों हो गए देखा जाए तो, क्योंकि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट बेचे, फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे तो दुनिया को हैरानी होती है। हिंदुस्तान का तेजस तो बिक नहीं रहा, इसलिए नहीं बिक रहा कि हमारे पास इंजन ही नहीं है, हमारे अपने पास के लिए नहीं है, हम दूसरों को क्या देंगे सर। चलिए कोई बात नहीं। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए, और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का तैयारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सबसे जदीद तरीन जहाज़ जो है ब्लॉक 3 है, और इसमें ऐसी खसूसियात हैं जो कि इस वक्त 5th जनरेशन के तकरीबन तमाम जहाज़ों में मौजूद है, और इसके ऊपर अब 6th जनरेशन का कोई मुकाबला करेगा। और ये खबर इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। इस वक्त इसराइल इस डील को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देख रहा है, और उसका ख्याल ये है कि उसके ख़िलाफ़ डील है। सही भी है, ईरान की भारत से तो कोई दुश्मनी नहीं, ईरान की डायरेक्ट अगर किसी मुल्क से दुश्मनी है तो वो इसराइल से, और अगर उसको जहाज़ सस्ते दामों मिल जाए तो फिर ईरान पर कोई हमलावर नहीं होगा, क्योंकि ईरान इसके मुकाबल की, उसके बराबर की टेक्नोलॉजी और जहाज़ रखता होगा जो दुश्मन को जवाब देने के लिए काफ़ी होंगे। इसमें पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और गाहक मिल गया है। जी हाँ, ये खबर है जो कि ईरान से निकल कर आई है कि ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए, और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का तैयारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सब खतरनाक है। एक वेबसाइट है जी जिसने इसको रिवील किया है इस बात को कि ईरान जो है इस वक्त इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने के लिए, और इसकी News is making waves on social media. Despite acquiring the advanced Su-35 fighter jets, Iran remains interested in Pakistan's JF-17 Block 3. Is the Su-35 failing to meet expectations, or is there more to this story? फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ईरान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्विजिशन के बारे में गैर मुल्की वेबसाइट की खबर पर बात करेंगे। खबरों का एक सिलसिला चल निकला है। ईरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हसूल के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की दिफाई पैदावारी इदारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी तारीफ भारतीय जरीदे India.com ने भी की है। लगता यह है कि मगरिब इस खित्ते से जाने को है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देख रही है। ये एक बार्टर ट्रेड, माल के बदले माल, ये भी शायद एक सिलसिला हो सके। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे J-31 तैयारों की जो पाकिस्तान चीन से लेने जा रहा है, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हसूल के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। ईरान जो मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग में बराह रास्त एक स्टेक होल्डर है, दिफाई एतबार से अपने आप को मजबूत करने के लिए सरगर्दा है। जहां Today we have a significant development in the global defense landscape. Iran steps to acquire the JF-17 Block 3 fighter jets from Pakistan.
अब एक मेजर खबर जो मुझे भी परेशान कर रही है, इसके बारे में बात किया कि भाई पिछले 3-4 दिन से इजराइल की आर्मी 94 एयर स्ट्राइक्स की हैं। ओ भाई 94 साहब, भाई ऑलरेडी वहां पे मलबा हो चुका है, खत्म हो चुका है गजा, कुछ बचा नहीं है। कितना मतलब कंपटीशन है भाई, कितना हर कोई किसी पे ध्यान रखता है। मुझे तो ऐसे हो रहा है, मतलब अब इसने क्या बोला कि जब ईरान पाकिस्तान से लेने के लिए देख रहा है तो सबको कैसे मच रहा है, जलन मच रही है, ये सबको कितनी प्रॉब्लम हो रही है कंट्रीज को। मतलब जैसे कि उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा खतरा तो इजराइल का, क्योंकि इजराइल की और ईरान की नहीं बनती आपस के अंदर। तो ईरान जब पाकिस्तान से वो ले लेगा JF-17 थंडर, तो फिर इस चीज का इजराइल को डर लग रहा है। इजराइल की नजरें उसी पर ही है कि अब इजराइल पे हमला करने के लिए ईरान पाकिस्तान से ये ले रहा है, तो फिर इजराइल को दिक्कत होगी। और इंडिया के अंदर भी ये है कि वो कह रहे हैं इंडिया के अंदर तक है ना, इंडिया खुद नहीं बेच पा रहा तेजस को, क्योंकि हमारे पास खुद ही मोटर्स नहीं है। पर ये सब देखते हुए मतलब इंडिया के पास पावर नहीं है, ईरान खुद खरीद रहा है, इजराइल के पास पावर नहीं है, कितनी कंट्रीज के अंदर नहीं है। पर पाकिस्तान इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर इतना डेवलप्ड हो चुका है कि वो खुद बना के बेच रहा है, ईरान उससे खरीदने का सोच रहा है। और पाकिस्तान, इंडिया नहीं बेच पा रहा, ईरान नहीं बेच पा रहा, इजराइल वैसे बहुत कंट्री है जो नहीं बेच पा रही, पर पाकिस्तान बेच पा रहा है। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ चुका है। सब कंट्रीज अपने अंदर आगे कोई ना कोई चीज में है, पर पाकिस्तान मुझे लग रहा है इन चीजों में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है आगे। कि अगर हम सोल्जर्स देखें, इनकी मिसाइल्स देखें, इनके जेट देखें, इनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी देखें, 4th नंबर पे आ गई है वर्ल्ड के अंदर। तो हर चीज के अंदर पाकिस्तान अब ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि सबको मौका मिलना चाहिए। कभी इंडिया कर रहा था, अब पाकिस्तान को वो मौका मिल रहा है। क्या पता आगे इंडिया करे या आगे ईरान, इजराइल और कंट्रीज करे, बट अच्छी बात है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा कर रहा है। और मुझे तो ऐसे हो रहा है कि कितना कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बन जाता है कि अब ईरान उससे ले रहा है तो इजराइल को टेंशन हो रही है कि ईरान उससे ले रहा है तो वो उस पर हमला करेगा इसलिए ले रहा है। तो मतलब काफी अच्छी वीडियो थी कि कितना कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। वही, और ये लिटरली कहीं ना ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। वो कहते हैं ना, ईद ही बनकर आई है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और अभी ना मैंने मतलब कि इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले ना मेरे सामने एक पोस्ट आई थी, मुझे नहीं पता वो फेक है या फिर रियल है। उसमें ये था कि अभी पाकिस्तान में 600 बिलियन के अराउंड सोना मिला है, गोल्ड डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो अगर ये चीज सही में हुई होगी तो सीरियसली मतलब ये पाकिस्तान के लिए सोने में सुहागा हो जाएगा। अब पता नहीं वो पोस्ट फेक थी या रियल थी, मुझे नहीं पता, बाकी आप प्लीज बताइएगा जरूर। तो लिटरली अगर ये चीज हुई होगी तो ये पाकिस्तान के लिए सोने में सुहागे वाली बात होगी। और इससे ये तो हमें पता लगता है कि जैसे जो इंडिया मीडिया है वो दिखाती है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, बहुत गरीबी है, बहुत भुखमरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन वीडियो से हमें ये तो पता लग रहा है कि हाँ यार डेवलपमेंट तो हो रही है और काफ़ी अच्छे लेवल पे हो रही है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।